2024 की लड़ाई में महिला वोटर एक्स फैक्टर साबित होने वाली हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने यूपी में महिला वोटरों को साधने के लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है वो विपक्ष की परेशानी बढ़ा सकता है। बीजेपी अब साइलेंट वोटरों को फ्रंट फुट पर लाकर चुनावी दंगल जीतना चाहती है। इसका साफ साफ संदेश आज पीएम मोदी ने दे भी दिया। मेरा एक संकल्प है, आने वाले कुछ समय में मैं इस देश में 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने के लिए मैंने लखपति दीदी अभियान चलाया है। लखपति दीदी अभियान, उज्ज्वला योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, फ्री आटा चक्की योजना, लाडली बहना योजना, नारी सम्मान योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना। ये वो तमाम सरकारी योजना हैं जो देश की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही हैं। पीएम मोदी ने भी लखपति दीदी अभियान का जिक्र कर महिलाओं को साफ संदेश देने की कोशिश की। 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना हो सकता है कठिन काम होगा, लेकिन मैंने मन में संकल्प बना लिया है। ये हाउस ऑफ हिमालय जो ब्रांड बनती है ना, तो मेरा जो 2 करोड़ लखपति दीदा ने बनाने का काम है ना, वो तेजी से इसमें बढ़ जाएगा, और इसलिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। दरअसल नारी शक्ति वंदन बिल पास होने के बाद से बीजेपी जिस तरह महिला वोटरों को लामबंद करने में जुटी है और नारी शक्ति का बीजेपी को जैसा समर्थन मिल रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि 2024 में महिला वोटर्स अब साइलेंट वोटर बनकर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है। महिला वोटरों को साधने के लिए बीजेपी अपने तर्कश से एक के बाद एक तीर निकाल रही है। पहले महिलाओं को 20 से 30% टिकट में हिस्सेदारी, फिर महिलाओं को जागरूक करने की रणनीति और अब लखपति दीदी अभियान। मुझे लगता है कि बीजेपी का जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, उस नारे में महिला सशक्तिकरण या महिलाओं की जो भागीदारी है वो सबसे ज्यादा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि महिला विमर्श के मुद्दे जो हैं वो इस सरकार के पक्ष में खड़े होते हैं, और प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उससे महिलाओं को लाभ हो रहा है। सियासत में सारा खेल नैरेटिव का चलता है। उसके दम पर कई चुनाव लड़ लिए जाते हैं, वोट भी मिलते हैं और पार्टी उस सियासत का पूरा फायदा उठा लेती है। इस समय बीजेपी को भी वो फायदा अपनी आंखों के सामने साफ दिख रहा है। आपको बता दें कि साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए ने यूपी की 80 में से 11 सीटों पर महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा था। वोटिंग का एक पैटर्न बताता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29% महिला वोट मिला था, वहीं 19 के चुनाव में वो बढ़कर 36% तक पहुंच गया। यूपी के विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी के पक्ष में 46% महिला वोटरों ने मतदान किया। ये ट्रेंड ही बताने के लिए काफी है कि इस समय महिलाओं की पहली पसंद बीजेपी है। वहाँ भी पीएम मोदी का चेहरा वो एक्स फैक्टर है, जिस वजह से पार्टी का प्रदर्शन महिलाओं के बीच में काफी अच्छा चल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिसने आदि आबादी को साध लिया वो किसी भी चुनावी समीकरण को ध्वस्त करने का मादा रखता है। अब देखना ये होगा कि यूपी चुनाव में बीजेपी ने जो नारी शक्ति को लेकर जो नैरेटिव सेट किया है, उसका फायदा उसे 2024 में कितना मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पिछले कई चुनावों के ट्रेंड्स बताते हैं कि महिलाओं ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है, जिसका फायदा बीजेपी को सीधे तौर पर मिला है। आपको 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े दिखा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि चुनाव में कैसे महिला वोटरों ने लगातार अपनी भागीदारी बढ़ाई। 2014 लोकसभा चुनाव में महिला वोटिंग प्रतिशत रही 65.54%। 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर के 67.18% रहा।